बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं। उनकी वतन वापसी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। सबसे पहले तो जिस तैयारे में नवाज शरीफ आ रहे हैं वो चार्टर्ड तैयारा है और उसमें उनके अलावा 190 के करीब दीगर और लोग भी शामिल हैं, जिसमें सहाफ़ी हैं, जिसमें कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो भी इस काफ़िले का हिस्सा हैं। इसके अलावा जब जलसा हो रहा होगा तो 2 ख़ुसूसी तैयारे फूलों की बरसात करेंगे, फूल बरसाएंगे और न सिर्फ जलसा गाह पर बल्कि पूरे लाहौर पर 1.5 घंटा तक गुलपाशी होती रहेगी। इसके अलावा पंडाल में तकरीबन 50,000 लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि काफ़िले जो मुख्तलिफ जगहों से रवां दवां हैं, दूर दराज इलाकों से, तो कल से ही काफ़िले चल पड़े थे। उनका खाना पीना रहाइश सब कुछ उन लोगों के ज़िम्मे है जो उनको ला रहे हैं। और क्यों ला रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि जमाती ज़िम्मेदारियाँ भी है और फिर आगे चल के टिकट भी लेना है। ये सारे अखराजात अगर इनको जमा किया जाए तो ये अरबों में बनते हैं। अब ये अरबों में अखराजात उस मुल्क में हो रहे हैं जहाँ पर 40% से ज़्यादा आबादी ख़त्ते ग़ुरबत से नीचे है, यानी उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। 2.8 बिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और जो स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी जिस तरह पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। तकरीबन 50 लाख से ज़ायद लोग वो बेरोज़गार हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा। इसी तरह आम आदमी वो बिजली के बिल देने से आवाज़ार नज़र आता है, बल्कि उसको बिजली का बिल वो दे नहीं पा रहा। दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं जिसने घेर रखा है और एक तरफ सियासी सरगर्मियां हैं जो कि इस तरह अरूज में हैं कि तराने बजाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, स्टेज लगाया जा रहा है, हल्ला गुल्ला है। आम हालात में तो ये सब कुछ जचता भी है, होना भी चाहिए। सियासी सरगर्मियाँ शजरे ममनूआ नहीं हैं, बल्कि ये मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन हालात व वाक़यात देखने पड़ते हैं। ये जानना पड़ता है कि मुल्क की सूरत-ए-हाल है क्या, इतनी बड़ी जो बहरानी कैफियत है मुल्क में, क्या उसकी मौजूदगी में ये अच्छी बात है? चले अपने मुल्क को छोड़ दें। कहते हैं इस्लामी हवाले से ही कहा जाता है कि मुसलमान एक जिस्म के मानद है, कहीं एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। तो क्या फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर रहे हैं? हम उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें वो हालात व वाक़यात, वो बर्बरियत, वो बमबारी, वो मासूम बच्चों की हलाकत, वो आफ़ज़ारी, वो ख़वातीन का चीखना चिल्लाना क्या हमें सुनाई नहीं देता? क्या हम बहरे हो चुके हैं? हम अंधे हैं? ज़मीर हमारा मर चुका है? हम ये चीखें सुन नहीं पा रहे या अपने आँखें और कान बंद करते हुए अपनी ऐयाशियों में मगन है? लगता तो ऐसे ही है कि हम मगन हैं। उसकी वजह यह है कि हम आदी हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों का मामला तो आज का है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी कब से पाबंद सलासल है? किसी ने कभी कोई संजीदा आवाज़ उठाई, कोशिश की कि अमेरिका से उसको वापस लाया जा सके? यहाँ पर कितने अफराद हमने अमेरिका के हवाले किए, उनकी जेलें भर की। गुआंतानामो में कितने लोग वो यहाँ से पकड़े गए? क्या कभी भी किसी ने कोई सौदाबाजी की कोशिश की कि हम आपको 100 दे रहे हैं, 100 के बदले एक डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ही हमें दे दें? कभी नहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। ख्याल आया भी तो डॉलर्स का ज़रूर ख्याल आया, तबादले में डॉलर ज़रूर हासिल किए गए, लेकिन ये जो हमारी बेटी अरसा दराज से अमेरिका की जेलों में कैद है, उसे वापस लाने के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। बस यही मुर्दा ज़मीरी है जो अब हमारी आदत बन चुकी है, अब हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि हम ये हर किस्म के गम भुला कर जीना हमने सीख लिया है। हल्ला गुल्ला करना हमारी आदत में शामिल हो चुका है, वो हम आज भी कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मुतअद्दिद सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर और सियासी जमातें हैं, उन्हें इन बात से कोई गर्ज नहीं होती कि लोगों पे क्या गुजर रही है, आम आदमी किन हालात से दो चार है। वो अपना हल्ला गुल्ला जारी रखते हैं। अगर उनको लगता है कि जश्न का वक्त हो चुका है तो बस वो जश्न मनाने पर
तुल जाते हैं। तो यही सियासी सूरत हाल हमें इस वक्त भी नज़र आ रही है उस मुल्क में जहाँ ना कोई आइन है ना कोई कानून है। लोग गायब हो रहे हैं, एक जगह से गायब होते हैं तो फिर 30-40 दिन के बाद किसी स्टूडियो से किसी सहाफ़ी के घर से बरामद होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इतने दिन कहाँ रहे। तो ऐसी धरती जहाँ पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये मैं नहीं आइन कह रहा है, लेकिन कई 90 दिन गुजर जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। तो जो ये जो बेआइन की धरती है जहाँ आइन नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर क्या आम आदमी का इस तरह खुश होना बनता है? जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, क्या वो भंगड़े डाल सकता है? लेकिन फिर देख लीजिए हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और हमारा अंदाज़ देख लीजिए कि हम इस सारे मसाइल के बावजूद भी खुश हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। आज भी बड़ी तादाद में लाहौर में लोग जमा हैं, कहते हैं कि उम्मीद की किरण आ रही है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हमने तो बहुत सी उम्मीदें लगाई हैं, बड़े अरसे से उम्मीदें लगाई है, लेकिन हमेशा मायूसी होती है। खुदा करे कि इस बार मायूसी ना हो और हमारे ये जो आम लोग हैं, ये जो जिनको हर बार एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया जाता है, अल्लाह करे इनकी जो उम्मीदें हैं वो बारह पाकिस्तान किसी ट्रैक पे आ जाए, आइन व कानून की हुक्मरानी हो। काश मेरे मुल्क में, मेरी धरती पर ऐसा वक्त भी आए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।